तारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगत्प्रियामो वैभवम्। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोकानम् जय महपा महावीरो वन्दे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्मिमांसतीर्थस् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलक्ष्मी निधानाय स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ केवल तीर्थंकर परमात्मा ने जिस तरह से जगत के अंदर पदार्थों का स्वरूप जो समझाया है, उनके अंदर अब ये एक पदार्थ जो है वो जीव स्वरूप और दूसरे जो है वो अजीव स्वरूप है। अब ये पहले भी हुआ है तो शायद आपको ख्याल में होगा। संग अजीव के अंदर जो विभाग है उसमें एक आकाश भी है, धर्मास्तिकाय भी है, अधर्मास्तिवायक है और चौथा पुद्गल द्रव्य भी है। अब ये इस तरह से दो विभाग हो गए, जीव अजीव, ये पांच पदार्थ। इसको जीव को साथ में मिलाइए, ये पांच पदार्थ अस्थि कायात्मक स्वरूप में है। अब इन पांचों को पंचास्ति कायात्मक ऐसा नाम दिया है। तो ये पंचास्ति का मतलब इसको भी साथ में जोड़िए और इधर से जो है अजीव को साथ में जोड़िए, ये दोनों मिल गए यहाँ पर, तो इसका नाम बन गया है पंचास्ति कायात्मक जगत, पंचास्ति काय। अब ये पंचास्ति काय के अंदर ये फिगर है 5 और ऐसे अस्तित्व वाले और काय शब्द का सीधा अर्थ जो हम ले रहे हैं और वो है प्रदेश समूहात्मक पिंड। बोलिए सुशील जी, आप जरा क्या समझे बताइए। पदार्थ के दो भेद हैं, जीव और अजीव, और अजीव के 4 भेद हैं, आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और पुद्गल। और जी हाँ, पांचों को मिला के, जीव और अजीव को मिला के पंचास्तिकाय कहते हैं। और पंचास्तिकाय का मतलब है संधि विच्छेद करके पंच मतलब 5 अस्तित्व वाले प्रदेश, और काय मतलब प्रदेश समूहात्मक पिंड। बहुत अच्छा। चलो फिर भी इनका पहला नंबर आया, बहुत अच्छी बात है। विजय भाई,
સમજાય છે વાત? બોલો. સમજાય છે. પાંચ પદાર્થનું સમૂહ સ્વરૂપી આપણે કહ્યું એ પદાર્થ જગત સ્વરૂપ છે. હા, જગત સ્વરૂપની વાત હમણાં પછી. પહેલા આ પાંચ પદાर्थो, આમાં આ पंचास्तिकाय, भगवान ने जो उपयोग किया है, मूल में शब्द बोला है, वो है पंचास्तिकाय. मतलब पंच, ये इट इज फॉर द फिगर. पांच शब्द जो है फिगर हुआ. अस्तित्व, इट शोज द एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस का अस्तित्व है. और काय और शब्द काय का means meaning प्रदेश पिंड। समूहात्मक पिंड द्रव्य. ऐसे द्रव्य जिनका प्रदेशों से समूहात्मक स्वरूप बना हुआ है, ऐसे पिंडभूत द्रव्य जो है उन्हीं का एग्जिस्टेंस है, उनका ही अस्तित्व है. अब यहाँ पर आपको ये समझना है, एग्जिस्टेंस मीन्स व्हाट. जिसको परमानेंट कहते हैं उनका ही एग्जिस्टेंस है. इट शोज दैट देयर इज नो हाइपोथेटिकल एंड देयर इज नो इमेजिनेशनल थिंग, बट इट इज द रियलिटी. अस्तित्व मतलब क्या है? जिसका अस्तित्व एग्जिस्टेंस है, एंड दैट एग्जिस्टेंस इट इज परमानेंट. Which is whatever the thing which is existing, it is not starting and there is no end. It is not beginning, there is no beginning and there is no end. ये बात हम पहले कर चुके हैं. तो ये है अस्तिकायात्मक स्वरूप. ऐसे ही पांचों पदार्थ हैं. इसमें से एक भी बनता नहीं है, नष्ट होता नहीं है. चाहे जीव आत्मा है तो वो भी बनेगा नहीं, वो भी नष्ट नहीं होगा. आकाश भी नहीं होगा, धर्मास्तिकाय भी नहीं होते, और एटम जो है उनका भी एग्जिस्टेंस बना रहता है, वो भी पुद्गल द्रव्य का अंश है. ये हो गए पांचों पदार्थ. इन प्रकार ऐसे जो पांचों पदार्थ हैं, इनके अंदर अब क्या है कि एक तरफ जीव है. आप इसको दूसरा नाम दे दीजिए, जीव कहिए या आत्मा कहिए. अब आप इसके साथ में ये शब्द जोड़ करके बोलेंगे. यहाँ जो पंच के साथ जुड़ा है तो पंच शब्द निकाल करके अब एक का नाम जोड़ दो आप. अब आप अगर इसके साथ में यहाँ से ला करके जीव शब्द जीवस्तिका जोड़ दो, क्या होता है? जीवस्तिका है. हाँ जी. अब यहाँ पर जीव निकाल करके अगर आपने आकाश शब्द जोड़ दिया तो अब ये हो गया आकाश हो गया. मतलब सभी पदार्थ इसी प्रकार के हैं, तो उनके सबके ओरिजिनल फुल फॉर्म नाम ये है. हम अगर शॉर्ट फॉर्म में जीव, आकाश, धर्मास्ति, अधर्मास्ति बोल देते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर जो है ये शब्द हमने ला करके जोड़ा पुद्गलास्ति, तो क्या बनेगा? पुद्गलास्तिकाय. हाँ जी, ये हो गया पुद्गलास्तिकाय. इस तरह की शब्द रचना जो है. अब हो रहा है क्या, यहाँ पर आपको क्या देखना है कि इन सब के अंदर पहले ये देखिए, आकाश कैसा द्रव्य है? आकाश सबके लिए आधारभूत द्रव्य है. किसके लिए आधारभूत है? बाकी के चारों के लिए, धर्मास्तिकाय के लिए भी, अधर्मास्तिकाय के लिए भी, और जीव पुद्गल के, इन सब के लिए ये जो है आधार देने वाला शब्द है. जैसे हम समझ लें कि लिक्विड वाटर है तो वो बिना आधार के कैसे रहेगा? उसको रहने के लिए आधारभूत पदार्थ तो चाहिए ही चाहिए. तो वैसे जो है ये भी है. अब धर्मास्तिकाय क्या है? जीव और पुद्गल परमाणुओं को गति करने में हेल्पर है, सहायक है. अधर्मास्तिकाय कैसा है? जीव और पुद्गल दोनों को रुकना है, स्थिरता जहां करनी है वहां रुकने में सहायक है. अब पांचवा लास्ट में कौन है? पुद्गल है, एटम्स है. अब पूरी दुनिया जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? पुद्गल की है. क्यों बनी हुई है? कैसे है कि पुद्गल का लक्षण पहले ही समझ सकते हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है. जिसके कलर है, जिसका स्मेल है, टेस्ट एंड टच है. अभी आप देखिए कि जिसने जो भी है तो ये कलर है. आपने लाल साड़ी पहनी है तो लाल दिखाई देंगे, ब्लू पहना है तो ब्लू दिखाई देंगे. इस प्रकार के कलर वाले जो भी हैं तो सब आपको पुद्गल के बने हुए पदार्थ. अब हो क्या रहा है, हमको अलग अलग सबको अभ्यास करके सबका स्वरूप समझना है. हम यहाँ पर आत्मा की पहचान करेंगे.
सबके बीच में केंद्रीभूत पदार्थ जो है वो मुख्य रूप में आत्मा है। अब ये आत्मा कैसी है, किस तरह से है, तो ये तो इसका कोई शेप साइज तो है नहीं साहब। देयर इज नो पर्टिकुलर फिक्स शेप एंड साइज, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं। इसलिए आत्मा कैसी है? निरंजन निराकार, मतलब निरंजन और निराकार। निराकार मतलब ये हो गया कि देयर इज नो शेप साइज, निरंजन देयर इज नो कलर वगैरह, बरोबर। तो इसमें हम पहले ही कह देते हैं भाई, जब इनके कोई कलर नहीं, कोई रूप रंग नहीं है, फिर हम देखने का आग्रह न रखें। अब मैं यहाँ पर एक सर्कल के रूप में राउंड बना रहा हूँ, तो आपको ये ख्याल आएगा भाई हम क्या समझेंगे, कैसा समझेंगे। लेकिन ये मत समझना कि महाराज ने राउंड बनाया तो आत्मा राउंड होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ख्याल है? पानी है, पानी की एक बूंद गिर गई नीचे, तो ड्रॉप गिरा तो वो कैसे राउंड हो गया साहब। अब यहाँ पर उसी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे साहब। तो ये हमको अब पहले आत्मा पदार्थ है, अब आत्मा शब्द के साथ में, जीव शब्द के साथ में आपने अस्थि कायात्मक शब्द लगाया। अब उसका मीनिंग क्या हुआ? बोलो वखारिया जी। अस्थिकाय का मतलब कि वो समूह, पदार्थ का समूह है उसमें। अस्थि, अस्थि मतलब के एग्जिस्टेंस, और काय मतलब के प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य। काय શબ્દનો અર્થ પ્રદેશ સમૂહાત્મક પિંડ દ્રવ્ય અને અસ્થિ શબ્દ કે છે અસ્તિત્વ, એક્ઝિસ્ટન્સ। હવે એવા પ્રકારનો છે। હવે એને પૂરી ડેફિનેશનમાં આપણે બેસાડવાનો છે। સૌથી પહેલા આમાં આ જે જીવ દ્રવ્ય છે તો એની પહેલા શું શું નક્કી કરવાનું? ત્રણ ફોર્મ છે। એક ફોર્મ એનું જે છે દ્રવ્ય સ્વરૂપ છે, આ બીજું ફોર્મ છે એનું ગુણ સ્વરૂપ છે, અને થર્ડ ત્રીજું જે છે પર્યાય સ્વરૂપ છે। બોલો ખ્યાલ આવે છે? ત્રણે ત્રણ નામ વાંચો। દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય। દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય। હા, હવે કોઈ પણ આ પાંચે પાંચ બધા જે દ્રવ્યો છે દ્રવ્ય સ્વરૂપે છે, એના ગુણ સ્વરૂપે છે, એના પર્યાય સ્વરૂપે છે। ખ્યાલ આવ્યો? માત્ર આટલા આ ત્રણ શબ્દો સમજવામાં આપણને કદાચ એક વર્ષ લાગી જાય। ખ્યાલ આવી ગયો? ત્રણ જ શબ્દો છે। ભગવાન ત્રિપદી કોના ઉપર આપે છે? આ ત્રણ ઉપર જ કે છે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયાત્મક જે પદાર્થ છે એ જ ઉત્પાદ વે દ્રવ્ય વાળું છે। આટલું શબ્દ આ સમજવામાં આપણને એક વર્ષ લાગે। मतलब इसका ग्रंथ है, इस ग्रंथ का नाम ही है द्रव्यानुयोग। आया ख्याल में आपको? तो पहले भी जो 2-4 महीने चला था और आप लोगों ने सुना है, वही पदार्थ का स्वरूप यहाँ पर द्रव्यानुयोग में। भगवान क्या करें? भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो भगवान द्रव्य गुण पर्याय के बारे में कुछ नहीं बना नहीं रहे। द्रव्य उनका स्वरूप कैसा है ये जगत को बता रहे हैं। बताने के लिए उनके लिए अनिवार्य हो जाता है कि उत्पाद व द्रव्य की पद्धति से इन तीनों द्रव्य गुण पर्याय को समझावे, एक्सप्लेन करे, उसका विस्तार से वर्णन करे। बस बात इतनी सी है। अब ये स्वरूप हमको समझना है। अभी हम यहाँ पर देख लो, ये तीनों बात घटेगी इसमें। अब आत्मा क्या है? अपने आप में एक द्रव्य भी है, आत्मा के अपने गुण भी है, और आत्मा की पर्याय भी। दोनों तीनों आ गए। अब आत्मा का द्रव्य स्वरूप क्या है, आत्मा का गुण स्वरूप कैसा है, आत्मा का पर्याय स्वरूप कैसा है, ये तीनों क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं केवली भगवान, क्यों डिटेल में क्लियर कर रहे हैं? Because of that, nobody can think that the soul is only imaginational thing or the hypothetical thing, but it is the reality and it is existing. आ रहा है समझ में? योगी बेन, આત્મા છે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયમય છે। દ્રવ્ય છે એના ગુણ છે અને એનો પર્યાય છે। હા બરોબર, વેરી ગુડ। પણ તો પછી ભગવાને એને ઉત્પાદ વે દ્રવ્યથી આ સમજાયો ને દ્રવ્ય સિદ્ધ કરવાથી શું સિદ્ધ થયો?
કે આત્મા છે. हाँ તમે એ બોલો બોલો કે આ દ્રવ્યાત્મક સ્વરૂપ સિદ્ધ કરવાથી it is not imaginational, not the hypothetical, but it is the reality. You must say this sentence, otherwise you must write down that all these 5 substances are reality. एक वास्तविकता छे, ख्याल आयो? ये पदार्थ काल्पनिक नहीं है. सबसे पहले लोगों को दिमाग में से निकालना है कि आत्मा को काल्पनिक माना गया है. वो क्यों कहते हैं? It is not visible, we can't see by our own naked eyes. That's why the people say that it is imaginational thing. आप इसको काल्पनिक मत समझिए. अब इसको क्या कहा है? कायात्मक मतलब प्रदेश समूहात्मक है. पिंड द्रव्य है, उसके गुण है इसलिए वो द्रव्य है. आ रहा है ख्याल में? गुण है इसलिए उसके द्रव्य है, और उसकी पर्याय चेंजेबल है, शेप एंड साइज बदलती रहेगी. जिसमें जब पुद्गल को ग्रहण करके जिस पुद्गल में जैसे शरीर में जाएगा उस समय वैसी बनती जाएगी. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? पहले इसको द्रव्य स्वरूप में देखें, फिर बाद में गुण स्वरूप में देखें, फिर बाद में पर्याय स्वरूप में देखें. अब आपको ख्याल आना चाहिए. बोलिए सुशील जी, ये पहले बात आई थी आत्मा का द्रव्य स्वरूप कैसा है? व्हाट इज द डेफिनेशन, द सब्सटेंशियल डेफिनेशन? प्रदेश का समूहात्मक एग्जिस्टेंस. चलिए अब मैं यहाँ लिखूं कि बोलूं, आप किस तरह से लिखेंगे? अब बोल सकते हो. चलो उधर हिंदी में बोलेंगे तो लिख लूंगा, समझ भी लूंगा, समझने की कोशिश करूंगा. मैं हाँ बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, आप लिखिए. अच्छा क्या लगेगा? हाँ बोलिए. हाँ, असंख्य प्रदेश असंख्य प्रदेश समूहात्मक समूहात्मक अखंड पिंड द्रव्य. That is called आत्मा. असंख्य प्रदेश समूहात्मक अखंड पिंड द्रव्य, वो है आत्मा. आगे सेंटेंस कंप्लीट करो. असंख्य प्रदेश समूहात्मक अखंड पिंड द्रव्य, वो है आत्मा. हाँ जी. अब आप उसमें संख्यावाची शब्द जोड़ो 1, फिर आगे जोड़िए असंख्य, फिर आप जोड़िए प्रदेश, एक प्लस अखंड प्लस प्रदेश नहीं, एक मिनट देखना है. अखंड प्रदेश चाक खराब हो गया. एक जमा अखंड जमा है. अब आप लिखा हुआ वापस जो है लिख लीजिए. एक जमा अखंड असंख्य जमा असंख्य, असंख्य जमा સાહેબજી प्रदेश. સાહેબજી બરાબર દેખાતું નથી, તમે બોલશો? एक समूहात्मक एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य आत्मा. મહારાજ સાહેબજી, એક અને અસંખ્યમાં ફરક શું છે? એક કોના ક્વોલિફાય કરે છે? અસંખ્ય તો પ્રદેશ છે. ઓ એ તમારા હા, દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માટે એક આવે છે. દરેક જણ એક અલગ સ્વતંત્ર, બધાનું ભેગું નથી ભાઈ. ભેગું ન કરો એટલા માટે એક આંકડો લખ્યો છે. અચ્છા,
હા બોલો ભૂપેન્દ્રભાઈ, વાંચો, લખેલું બોલો. एक असंख्य प्रदेश, एक अखंड असंख्य प्रदेश, समूह पिंड, द्रव्य भाव, द्रव्य आत्मा. હા હવે એક નો મીનિંગ કરી લો. એક શબ્દ આંકડો કોના માટે, હમણાં વિજયભાઈ પૂછ્યો, ये एक शब्द जो है इंडिविजुअल सबके लिए अलग अलग है, दरेक के दरेक एम ख्याल है. एक चींटी का आत्मा है, मंकोड़े का आत्मा है, मक्खी का आत्मा है, मच्छर का आत्मा है, हमारा जीव है, कुत्ते का है, बिल्ली का है, चूहे का है. जिस शरीर में जो जीव रह रहा है वो सब एक एक स्वतंत्र अलग 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 अपने तरफ से, सबका एक स्वरूप भी इकट्ठा नहीं है. दुनिया में ऐसे भी मत है मानने वाले कि पूरी दुनिया में एक ही आत्मा है, ऐसा भी मानने वाले हैं. इसलिए आपको मैं अलग करके बता रहा हूं कि एक बोलिए. अब अखंड शब्द क्यों बोला है? इसका भाग नहीं कर सकते हैं. अखंड इट मीन्स इट इज नॉट डिवाइडेबल. All the pradesh, all the asankhya pradesh, it is not dividable. Nobody can divide it. It is undividable. चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, एटम बम कितने भी फूट जाए, the single living being cannot be divide. As a soul, एक जीवात्मा कभी भी डिवाइड नहीं होती है, उसके टुकड़े नहीं होते हैं. हमारा आग लागे के बॉम्ब पड़े के न्यूक्लियर बॉम्ब फाटे के whatever it may be, लेकिन उसमें आत्मा जलती नहीं है, नष्ट होती नहीं है. इसलिए आत्मा के लिए विशेषण लगाए. ख्याल है ना? अजर अमर, ख्याल है, वो कभी जलती नहीं है, कभी भी नष्ट होती नहीं है, कभी मरती नहीं है. मरना मतलब शू? मरવું એટલે શું? ખંડ. મરવું એટલે નાશવંત. મરવું એટલે શું? ખંડ. મરવું એટલે શરીરનું મૃત્યુ થવું. આત્મા મારવું एंड गुरुजी. एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाना गुरुदेव. હા आत्मा ने शरीर एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाना. પૂતગલ ને આત્મા સેપરેટ થયા એટલે મરવાનું થયું. आत्मा शरीर छोड़कर जाए इसका नाम मृत्यु है. बोलो भूपेंद्र भाई, તમે જવાના છો કે નથી જવાના? એક દિવસ તો જવાનું જ નહીં. ના ના, રેજો ત્યાં રેજો, જતા નહીં. આત્મા શરીરમાંથી જાય એનું નામ મૃત્યુ. આત્મા શરીર છોડીને જાય એનું નામ મૃત્યુ. હવે જો આ વાક્ય રચના કેવી છે, શબ્દ રચના કેવી છે? આત્મા શરીર છોડીને જાય. આપણે એમ તો નથી કીધું ને આત્મા નષ્ટ થઈ જાય, આત્મા બળી જાય, આત્મા મરી જાય. ના, એટલે દેહ અને આત્માનો વિયોગ થવો એનું નામ મૃત્યુ છે. એટલે એનો મતલબ એ થયો કે છોડીને જાય તો રહે તો પરમાનન્ટ છે. હવે ખ્યાલ આવી ગયો? શરીર છોડીને ભલે જાય પણ રહે છે પરમાનન્ટ. એટલે એને શું કરવાનું? એના કર્મ સાથે છે તો જઈને તરત નવું બીજું શરીર બનાવી લે. હા, હવે એ મૃત્યુનું દુઃખ પાછળ વાળાના રિલેશન વાળા જે રિલેટિવ છે એમને લાગવાનું છે. આત્મા તો શરીર છોડ કે ચલી જાયગી. વિજયભાઈ, જવાના છો, છોડવાના છો કે નહીં? હા જરૂર છોડવાનું છે, પણ બરાબર રીતે છોડવાની છે. એટલે આ મૃત્યુની રીતે નહીં, સિદ્ધની રીતે. बहुत बढ़िया, अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की. मृत्यु की रीत से नहीं छोड़ना है इनको, अपने तरीके से. तो ये बहुत अच्छी बात है, समझे? अब ये तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये सबको रियलाइज करना है. एक न एक दिवस तो छोड़ीने जवानु ज छे. मतलब इसका सीधा लैंग्वेज हमको यही बैठानी पड़ेगी. अगर आत्मा नष्ट हो जाती होती तो हम ये बोलते, लेकिन नष्ट तो होती नहीं है. इसलिए अजर अमर, अब दोनों शब्दों को मिला दो तो अजरामर. હવે એનું નામથી લોકો સંપ્રદાય બનાવે એ વસ્તુ જુદી ચીજ છે. उससे संप्रदाय नाम बनाने से मतलब नहीं है. यहाँ पर आत्मा का स्वरूप ऐसा है, आत्मानु स्वरूप. હવે एक एक शब्द बरोबर खोलिए, आप अंदर से देखिए. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ
द सब्सटेंशियल फॉर्म ऑफ द सोल। क्या समझ में आया बोलो? It is a definition of substantial form of the soul. हाँ, સબસ્ટેન્શિયલ ફોર્મ ઓફ ધ સોલ. પહેલા નક્કી કરો આત્માનું દ્રવ્ય સ્વરૂપ. એટલે આ શું થઈ? આત્માની દ્રવ્ય સ્વરૂપની વ્યાખ્યા થઈ. अब मैं आपको बता रहा हूं आगे। आगे क्या है? प्रदेश समूह। अभी हमने क्या किया था? काय। काय मतलब जो अस्थि काय शब्द बोला ना आपने, अस्थि कायात्मक द्रव्य। तो अस्थि काय मतलब जो काय शब्द है उसका मीनिंग लो, वो है प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य। हाँ जी। तो अब प्रदेश समूहात्मक मतलब क्या हुआ और फिर कितने प्रदेश है वो संख्या बता रहे। વિજયભાઈ, અહીંયા જો અસંખ્ય શબ્દ કોના માટે છે? પ્રદેશોની સંખ્યા માટે. અને આગળ એક શબ્દ કોના માટે છે? આત્મા માટે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક આત્માનું સ્વરૂપ જે છે, આખા દ્રવ્યનું સ્વરૂપ, ને આ પ્રદેશોની સંખ્યા. બોથ આર નોટ ધ कॉन्ट्राडिक्टरी। राइट राइट, ये ख्याल में आना चाहिए। अब एक अखंड असंख्य प्रदेश, अब ये हो गए साहब। अब उनका समूह होना चाहिए। इट मस्ट बी इन द ग्रुप फॉर्म। थोड़ा प्रदेश अमेरिका में हो, थोड़ा प्रदेश एटलांटा में हो, थोड़ा प्रदेश वडोदरा में हो, थोड़ा प्रदेश मुंबई में हो, नॉट लाइक दैट। एक ग्रुप होना चाहिए और वो अखंड होना चाहिए, फिर वो टूटेंगे नहीं। समझे कि नहीं? तो ये हमको यहाँ पर समझना है। अब उसके बाद यहाँ पर उनका ग्रुप हो गया समूहात्मक स्वरूप। अब उसके बाद उसका पिंड स्वरूप क्या है? अब वो पिंड स्वरूप का सीधा तात्पर्य मैं यहाँ पर बताता हूँ। केम शू थયું ज्योत्सनाबेन? તમે ખોલ્યું દરવાજો પાછો બંધ કેમ કર્યો? क्या बोला? આ તમારા માટે હું ખુલ્લો કરું છું। હવે તમારે પિંડ શબ્દ સમજાવું છું। आप एक बार खिड़की खोलते हो बंद कर देते हो, एक बार खिड़की खोलते हो बंद कर देते हो। आप ऐसा करोगे तो कैसे समझ में आएगा? ये मैं क्या, सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दिस इज नॉट द कॉमन लेक्चर, दिस इज द स्टडी, एंड इन द स्टडी I will ask you, you can ask me. If I will say you, please repeat the sentence. મને ખબર પડવી જોઈએ કે તમને સમજાય છે કે નહીં। ये राजा रानी की कहानी नहीं है ना। This is not the story. એટલે તમે સામે રો, તમે સમજો, હું તમે પૂછો, હું બોલું અને હું રિપીટ કરું તો સેન્ટેન્સ હું પણ સમજુ છું કે this is high level topic, no doubt. પણ હવે તમને આ લેવલ ઉપર લાવવા તો ખરા કે નહીં? and this vocabulary is also the new vocabulary. राइट राइट, એટલે પહેલા તમને શબ્દો, ये शब्द भी तो बैठने चाहिए ना। मैं क्यों डिटेल कर रहा हूँ, क्यों क्लियर कर रहा हूँ? there should not be any doubt after that. ख्याल है कि नहीं? it should be clear. एक एक शब्द बरोबर लीजिए। ये पिंड शब्द लिखा है, તમે શું પૂછ્યું હમણાં? पिंड शब्द શા માટે વાપર્યો? એટલે એનું ક્લિયર કરીએ આપણે, तो આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે આત્मा परमानेंट एग्जिस्टेंस। बात चल रही है पहले आत्मा के द्रव्य स्वरूप की, बाद में हम गुण स्वरूप लेंगे, बाद में पर्याय स्वरूप लेंगे ना। अब भगवान ने जो देशना दी और भगवान ने देशना देने में उत्पाद वे द्रव्य से देशना दी, तो गणधर भगवंतों ने लिखते समय उसी तरीके से लिखा है। उसी के आधार पर तो सब आगम शास्त्रों की रचना हुई। आया ख्याल में आपको? अब सबसे बड़ा द्रव्यानुयोग का आगम है सुय गणांग सूत्र। वो बड़ा हार्ड है थोड़ा सा। सुई गणांग सूत्र, ये तो विपाक सूत्र। विपाक એટલે બાંધેલા કર્મનું रिजल्ट। जो कर्म हमने बांधे हैं वो कैसे, उसका रिजल्ट क्या होगा वो है। लेकिन यहाँ पहले आप द्रव्य समझो, फिर ये द्रव्य इसके साथ मिलेगा तब क्या होगा। अभी ये द्रव्य स्वरूप, उसके बाद उसका गुण स्वरूप, फिर उसकी पर्याय स्वरूप अलग अलग करने में। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये लिख लिया, मैं निकाल दूं? महाराज साहब एक मिनट, महाराज साहब जी एक मिनट। आपने और एक चीज़ बताई थी कि आत्मा
जो भी जिसमें भी डाल दिया जाए कोई भी पर्याय में, तो वो स्वरूप वो ही लेता है, तो वो डिवाइड नहीं होता है, लेकिन वो फ्लो होता है कि ऐसा कुछ होता है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, अभी आएगा वो, आगे का विषय थोड़ा आएगा, पहले ये क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि अभी मैंने जो ये डेफिनेशन दी है, अब उस डेफिनेशन के हिसाब से आपको ये देखना है। अब मैं बना रहा हूँ, आप ड्रॉ करिए सब जने। अब आज थोड़ी तकलीफ है, यहाँ पर लाइट कम है, आपको कम दिखाई देगा शायद, शायद नहीं, सब संभवतः है। सही है महाराज साहब। अब ये जो है मैंने बनाया है आत्मा का चित्र। पहली बात कह रहा हूँ, आत्मा तो अदृश्य है, किसी को भी नहीं दिखने वाला है, मेरे को भी नहीं दिखता है, महावीर स्वामी को भी आंख से तो नहीं दिखा है, क्योंकि ये है ही अरूपी द्रव्य है। अब हमने जो डेफिनेशन बनाई है, अभी आपने लिखी है, वो यहाँ पर बैठाई है। जैसे एक થઈ ગયો, एक हाँ, एक मतलब શું, અહીંયા બે જીવ નથી, એક જ જીવ છે। આ આટલા બધાનો આ આખો જે દેખાઈ રહ્યો છે પ્રદેશ સમૂહ है, सब जीव अलग अलग है। अब माता के गर्भ में बालक है, तो क्या दो जीव हुए कि एक जीव हुआ? एक जीव। एक बोला, और माता का दो हुए साहिब की, दो जीव है। हाँ, एक क्यों बोला आपने? दो जीव एक जीव गर्भ में है। हाँ, तो अलग अलग करो, तो माता का जीव अलग है, गर्भ में आया हुआ बालक का जीव अलग है। वो जीव माता का शरीर अपना है ही है, लेकिन महाराज साहेब અહીંયા ટ્વિન્સ ને ટ્રિપલેટ્સ ને એટલે 2 3 4 5 7 સુધી આવી જાય છે। ये पछીની વાત करो તમે। અત્યારે પહેલા જે माता છે एक शरीरधारी, अब एक माता के गर्भ में एक जीव आया, उसने अपना शरीर बनाया, तो उसका जीव अलग है, माता का जीव अलग है। उस बालक के जीव ने अपना शरीर अपने हिसाब से कर्म से बनाया, माता पहले से ही अपने कर्म से शरीर बना करके आई हुई है। अब उसका भी, तो सबके लिए आपको एक 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 अलग अलग करना पड़ेगा। अब आप बोलो 2 आवे, ट्विंस आवे तो 2 अलग करो, 3 आवे, 4 आवे, जो भी आवे, तो अलग अलग जीव स्वतंत्र करना है। एक कुत्ती के पेट में 10 बच्चे आ जाए तो 10 जीव बोलो, ख्याल है कि नहीं? एक चूहे के पेट में अगर जो है 5 भी जीव आ जाए तो 5 चूहे के लिए 5 जीव बोलना पड़ेगा, ख्याल है? एक सांप अगर 100 अंडे रखता है तो एक सांप को 100 अंडे के लिए 100 जीव अलग अलग बोलना पड़ेगा। आ रहा है ना ख्याल में? तो सबके मतलब जीव अलग हो गया, तो एक एक संख्या ली। अब आप क्या ले रहे हो, आगे का शब्द क्या है? अखंड। अभी लिखा है डेफिनेशन, देखो आप, तो अखंड में मतलब क्या है, किसकी अखंडता है? व्हाट इज अनडिवाइडेबल? आत्मा। आत्मा ये जो प्रदेश समूह है, इसका नाम दिया है, ये क्या नाम दिया है इसका? प्रदेश। ये प्रदेशों की अलग रचना अलग है। प्रदेश है। हाँ, तो अब इनका क्या हुआ कि इनका जो है ये ग्रुप बन गया। अब इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या बताने के लिए ये फिगर लिखा है, इसको बोलते हैं प्रदेश। अब ये सब प्रदेश है और ये इसकी संख्या है। अब एक एक प्रदेश मतलब शू, इधर देखिए आप, ये एक क्रॉस पॉइंट जो है, ये क्रॉस पॉइंट जो है आपको दिख रहे हैं, ये आपको जो भी कपड़े की तरह से है, तो विच इज द क्रॉस पॉइंट। ये कपड़ा देखिए आप, अभी ये कपड़ा जो है, तो ये इसका द वीविंग ऑफ द क्लॉथ, एनी वीविंगनेस ऑफ द क्लॉथ जो है, एक धागा खड़ा है, एक धागा आड़ा है, मतलब वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अनदर इज वर्टिकल। तो इसके अंदर जो कपड़ा बना है, वैसे ही आत्मा की भी वीविंग है।
विविंग मतलब इसकी रचना इस प्रकार की है। गुरुदेव जी ताना बाना होता है, हाँ ताना बाना की तरह मतलब हाँ जी, कपड़े बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जो बुनकर कैसे होते हैं, बुनकर कैसे कपड़े बनाते हैं, ये विविंग है, वैसे ही आत्मा के प्रदेशों की विविंग। अब इधर देखिए, ये मैंने आपको दिखाया कपड़ा। अब ये कपड़े के सब प्रदेश के बाद में गुजराती भाषा में इसको किनार कहते हैं। किनारा। ये તમે શું કહો તમારે ત્યાં? बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, राइट। किनारा ठीक है ये बॉर्डर इसलिए है कि एक भी धागा इसमें से अलग न हो जाए, जी। एक भी धागा इसमें से छूट न जाए, इसके लिए शब्द का प्रयोग है पिंड। ख्याल आएगा? तो आत्मा का पिंडभूत होने से वो सब के चारों तरफ जो है ये बॉर्डर लग रही है आपको। अब ये बॉर्डर जिस तरह से है, अब इसकी पूरी अखंडता हो गई और ऐसा आत्मा अखंड द्रव्य हो गया। तो अखंड होने से क्या हुआ कि नाउ इट इज नॉट डिवाइडेबल। इधर देखिए, अगर मैं इसको ये कहूं कि ये डिवाइड कर दिया, कोई बोले इधर से डिवाइड कर दिया, नॉट लाइक दैट। आ रहा है ख्याल में? तो अनडिवाइडेबल कहने के लिए आपको अखंड शब्द दिया है और ये पिंडभूत द्रव्य दिया है। तो ये पोजीशन नहीं आती है आत्मा के प्रदेशों में, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये इसकी पोजीशन नहीं बनती है। अब आप ये सोच लीजिए अपनी तरफ से। अब यहाँ पर जो जिस तरह से आत्मा का स्वरूप बताया, आपको पहले द्रव्य स्वरूप समझना है। ये फिलोसॉफी मेटाफिजिकल फिलोसॉफी है। आ रहा है आपको ख्याल में? फिलोसॉफी तो आएगी, फिलोसॉफी आएगी, लेकिन मेटाफिजिकल फिलोसॉफी, इसका मतलब द्रव्यात्मक फिलोसॉफी का तत्व ज्ञान आएगा। पहले द्रव्य सिद्ध करना जरूरी है। अगर वो द्रव्य सिद्ध नहीं हुआ तो आगे गुण सिद्ध नहीं होंगे। नियम क्या है? द्रव्य के बिना गुण नहीं रहते हैं और गुणों के बिना द्रव्य नहीं रहते हैं। आप बोलो, ख्याल आएगा? शीतल बहन बोलेंगे आप? हाँ, ફર્સ્ટ દ્રવ્ય આત્માનું સિદ્ધ પહેલા કરવાનું, પછી બીજા બધા ગુણોને આપણને એનું જાણકારી મળી શકે। अभी मैंने क्या बोला है लास्ट सेंटेंस? દ્રવ્ય સિદ્ધ करना। बोलो, सोलिनी बहन बोलो। द्रव्य के बिना गुण नहीं, सोहिनी बहन। द्रव्य के बिना गुण नहीं मिलते, गुण के बिना गुण रहते ही नहीं है। द्रव्य के बिना गुण रहते ही नहीं है, एंड वाइस वर्सा। और गुण के बिना द्रव्य नहीं रहते ने। या बोलो, आप बोलो शीतल बहन, आप बोलिए वापिस। द्रव्य के बिना गुण नहीं है और गुण के बिना द्रव्य नहीं है नहीं, रहते ही नहीं है, रहते ही नहीं। हाँ, द्रव्य वगर गुण रहता ज નથી, गुण वगर द्रव्य रहतु ज નથી। ફરી બોલો સાહેબજી, એક વાત કહું, મને ગુજરાતી ઓછી આવડે છે। દ્રવ્યનો મતલબ શું? પદાર્થ। ઓકે, આઈ મીન કોઈ ક્વોલિટી, કોઈ ફીચર? नहीं, सब्सटेंस। ओ सब्सटेंस, यस, ओरिजिनली इट इज सब्सटेंस। ओके, अब आप इसको बरोबर से समझना है। मैंने क्या कहा? अब ये द्रव्य सिद्ध हो गया, मतलब क्या हुआ? इट प्रूव्स दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? ये द्रव्य है, द सब्सटेंस। इट प्रूव्स दैट देयर आर द वर्च्यूज ऑफ सोल। ओके, चल है। अब गुण के बिना तो द्रव्य है ही नहीं, तो इनके सबके गुण है। अब ये एक एक प्रदेश का मैंने बताया क्रॉस पॉइंट। दिस इज द क्रॉस पॉइंट। One is vertical and another is horizontal. The two threads, if you will take the two threads like this, yes, अब two threads अगर इकट्ठे हो रहे हैं इसमें, तो one is vertical and another is horizontal. right. वैसे आत्मा के प्रदेश हो गए। अब ये प्रदेश वाला ऐसा द्रव्य हो गया। तो अभी अगर see, this is the cloth, and in this cloth each and every thread is white. So each and every cross point is also looking the white.
लेकिन योगी बहन ने उन्होंने रेड पहना है, दामिनी बहन ने ब्लू पहना है, तो होल साड़ी इज ब्लू, होल साड़ी इज रेड, बिकॉज ऑल द क्रॉस पॉइंट ऑफ दिस इट इज कलर्ड, but basically it is white, because of that the cotton is white, and what is that cotton? It is just growing on the tree, so that is white, so that's why all the threads are white. But you are the ladies, they don't want the white dress, so they are coloring it, so they are making as a red and blue and other green like that. So यहाँ पर ये है चेतन आत्मा. Now we are talking about the substantial form of the thing. सब्सटेंशियल फॉर्म, एक द्रव्यात्मक स्वरूप, ये इसका क्या है, ये हमने अभी इसका द्रव्यात्मक स्वरूप देखा. अब द्रव्य के आधार पर गुण रहते हैं. आए ख्याल में? बिना द्रव्य के आधार, द्रव्य का आधार नहीं हो तो गुण रहते ही नहीं है. द्रव्य का आधार हो तो ही गुण रहते हैं. बोलिए मनोज जी, बोलो. बताइए नंदा बाबू जी, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ. द्रव्य के आत्मा के गुण के बारे में बात करें. द्रव्य का आधार हो तो ही गुण रहते हैं, बिना द्रव्य के आधार के गुण रहते ही नहीं है. ये पहले सेंटेंस आप बोलना जरूरी है. राइट. हाँ बोलिए. द्रव्य का आधार है तो ही गुण है, नहीं तो रहते ही नहीं है. द्रव्य के आधार पर ही गुण रहते हैं, नहीं तो गुण रहते ही नहीं है. हाँ, तो दोनों का हो गया सब. अब जगत के अंदर ये निश्चित हो गया कि द्रव्य है तो उसके गुण अनिवार्य है, और गुण है तो उसका बेसिक आधारभूत द्रव्य अनिवार्य है. आ गया ख्याल में? मतलब क्या हुआ, दुनिया में बिना द्रव्य का एक भी गुण नहीं है, बिना गुण का एक भी द्रव्य नहीं है. आरत साहब जी, ये हर द्रव्य के लिए ट्रू है ना? कंपल्सरी, सबके लिए. डेफिनेशन इज ऑलवेज कॉमन फॉर ऑल. यानी आकाश धर्मस्तिकाए और सबके लिए है. सबके लिए, हाँ. अच्छा. Whatever we are making the definition, so that definition will apply to the all, because all are द्रव्य. आकाश भी तो द्रव्य है, धर्मास्तिकाय भी तो द्रव्य है, पुद्गल भी तो द्रव्य है. So that definition will be common for all द्रव्य, whatever it may be. महाराज जी, द्रव्य का मतलब जिसकी सत्ता है. हाँ, राइट राइट, बहुत अच्छा बोला. द्रव्य का मतलब जिसकी सत्ता है. सत्ता એટલે આપણે પહેલો શબ્દ વાપર્યો अस्तित्व. सत्ता बोलो कि अस्तित्व बोलो, both are similar, one and same. क्या लगेगा? अब ये आपको समझना पड़ेगा. तो इससे ये आपको ख्याल आ गया कि अब ऐसा द्रव्य है. इधर देखिए, अब जैसा आत्म द्रव्य है वैसा ही आकाश द्रव्य है. इधर अगर मैं आपको देख करके अगर खाली नाम बदल देता हूँ, अभी देखो, अभी इसका मैं नाम बदल दूं, इसको हम ये कहते हैं कि ये आत्मा नहीं और ये आकाश द्रव्य है. तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं. मैंने आत्मा नहीं ये कहकर आकाश बता दिया, तो डिफरेंस. आकाश इनफाइनाइट. ये आत्मा और आकाश बोथ आर सिमिलर. इसमें रचना स्वरूप में, प्रदेश समूहात्मक रचना के स्वरूप में आकाश भी वैसा ही है. अब आपको उसमें चेंज क्या करना है डेफिनेशन में? बस को बदलना है. हाँ, अब यहाँ संख्या आप बदल दो. कोई बोलो वापिस. एक, अखंड, अनंत, प्रदेश, समूहात्मक, पिंड, द्रव्य, आकाश. यानी आपने बॉर्डर निकाल दिया? नहीं नहीं, बॉर्डर कहाँ निकाले? अनंत कर दिया ना. हाँ, तो संख्या बदल दी ना. आकाश के प्रदेश अनंत है, अनंत कर दिया. तो अनंत की तो कोई बॉर्डर ही नहीं होती ना. बिल्कुल नहीं है. तो आप वो समझ लो. लेकिन ये एक एक प्रदेश आकाश में भी तो खुले तो नहीं होंगे.
आकाश के प्रदेशों की रचना इट इज आल्सो अनडिवाइडेबल. पिंड. हाँ जी, सही है. You cannot divide, you cannot separate the आकाश प्रदेश. राइट. ये और वो उसके बहुत बड़ा है तो उसके प्रदेशों की रचना संख्या अनंत है. अब आत्मा के प्रदेशों की संख्या असंख्य है. महाराज साहेब, મારા ખ્યાલથી વિજયનો પ્રશ્ન એ છે કે જેમ આત્માઓ અનંત છે, આકાશ તો એક જ છે ને, એમ. હાજી, આકાશ એક છે પણ એના અનંત પ્રદેશ છે. હા, રાઈટ. તમે હવે તમે જે કહો છો આત્મા અનંત છે એ સંખ્યામાં અનંતા થયા, પણ દરેકના પ્રદેશોની સંખ્યા તો અસંખ્ય જ રહેવાની. બરાબર માનસ. બોલો, ફરી બોલો. क्या बोलो महाराज? रिपीट करो, रिपीट करो. जैसे जीव असंख्य है, अनंत है. આકાશ એક આત્માની સંખ્યાઓ અનંત છે એટલે અનંત રહેશે. અનંત એક એક આત્માના પ્રદેશોની સંખ્યા તો અસંખ્ય જ રહેવાની. राइट. और आकाश क्या है? आकाश अखंड द्रव्य असंख्य अनंत प्रदेशों का, इसलिए उसका विस्तार बहुत बड़ा है. आत्मा का विस्तार कभी भी आप उसको जितना जितना चाहिए जैसा शरीर मिलेगा वैसा बना लेगा. यानी कि आकाश का पिंड एक है पर अनंत प्रदेश है. आकाश का पिंड एक है पर अनंत प्रदेश है, इसका ये अर्थ है. लेकिन आत्मा के भी अनंत ही प्रदेश है. नहीं, आत्मा के तो असंख्य है. नहीं बोलવાનું. આત્માના પ્રદેશો અસંખ્ય છે. असंख्य, सॉरी. हाँ, आप शब्द में इधर उधर नहीं करेंगे. बहुत मैथमेटिक्स से भी ज्यादा परफेक्ट ये शब्द चलते हैं. साहिब जी, असंख्य एंड अनंत इज इट द सेम? आप लिखो पहले. लिखना असंख्य. इन इंग्लिश यू कैन से अनकाउंटेबल. Infinite. अनंत इट इज इनफिनिट. अच्छा. इनफिनिट के अंदर it is not possible for you to count, but असंख्य it is very difficult to count. बिलियन, ट्रिलियन, जो भी हो, आगे आगे बढ़ता रहता है. 0 0 0 0 0. महाराज साहब, ये एक डिस्टिंक्शन क्यों है असंख्य और अनंत में? आत्मा के प्रदेश असंख्य क्यों है, अनंत क्यों नहीं है? आत्मा के प्रदेशों की रचना उसी हिसाब से असंख्य है. वो छोटा है. आकाश अनंत व्यापी है ना, व्यापक. एक आकाश प्रदेश में अनंत अनंत आत्माएं आ सकती है. हाँ, तो ये इसके लिए होगा कि बॉर्डर है. जैसे आपने बॉर्डर बनाई तो बॉर्डर बना दी तो वो इनफाइनाइट को असंख्य बना दिया, और आकाश को कोई बॉर्डर नहीं है तो वो अनंत असंख्य से अनंत हो गया. ऐसे हो सकता है. वो अनंत गुना बड़ा है. अब उस आकाश के अंदर ये अगर मैं आकाश बनाता हूँ तो इतने के अंदर ही इसका लोक है, और इतने में ही आत्मा के, अब इसमें अनंत आत्मा है. समझ आ गया. अब इतना सा मैंने आकाश ही बनाया है. इतना छोटा सा आकाश वो लोकाकाश है, और उसमें अनंत जीवात्मा है, तो वो अपनी तरफ से अनंत रह जाएगी. असंख्य वाले छोटे छोटे प्रदेश वाले वो अनंत रह जाएगी. लेकिन ये आकाश तो इतना बड़ा बहुत है. अब मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ भी नहीं करूँ तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन समझने के लिए तो वो अनंत गुना बहुत बड़ा है. लेकिन ये लिमिटेशन तो इसके लिए आ गया ना. मतलब मैं यहाँ दोनों क्या बता रहा हूँ, सिमिलर रचना जो आत्मा द्रव्य की है वैसी ही आकाश द्रव्य की है. अरे ये बात ख्याल में आपको. सिमिलैरिटी, व्हाट टाइप ऑफ सिमिलैरिटी? प्रदेश रचना की सिमिलैरिटी पांचों द्रव्यों में एक जैसी एक सरीखी आएगी. बोलो सोनल बहन, खोलो दरवाजा, खोलो. नहीं खोले, जाने दो. चलो बोलो તમે. हाँ, પારુલ બેન આવી ગયા છે. Mute, you're on mute. બોલું સાહેબ? સાહેબજી થોડું કન્ફ્યુઝિંગ લાગે છે એટલે નથી
तो पूछो ना, फिर आप पूछो, 2 बार पूछो, बाद में आगे चलो। सिमिलरिटी प्रदेश समूह की रचना हर द्रव्य में एक सरीखी है। प्रदेश रचना एक जैसी है। मेरा यहाँ पर ये मेरा कपड़ा क्लॉथ है और आपका क्लॉथ है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू? कलर। डोंट सी द कलर, बट जिसको हम करते हैं कि बेसिकली जो कपड़ा बना है वो क्या है? कपड़े की रचना, द वीविंग ऑफ द क्लॉथ। अब वो अमेरिका में बनता है कि इंडिया में बनता है कि अफ्रीका में बनता है, बट द मेथड इज सेम फॉर एवरीवेयर। तो वीविंग मेथड जो है वो वीविंग मेथड इज द सेम। तो संसार के अंदर अनंत आत्माएं हैं, तो अनंत आत्माओं की रचना जो है वो एक सरीखी रहेगी। तो आकाश की रचना भी वैसी रहेगी। कैसी? प्रदेश समूहात्मक रचना रहने वाली। तो सभी प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य है। अब वो प्रदेश समूहात्मक रचना होकर के अखंडात्मक आ गए, अखंड से वो पिंड रूप में आ गए। नाउ इट इज अनडिवाइडेबल। ख्याल है कि नहीं? अब इसमें से आपको 4 डिवीजन करने। आत्मा इज आल्सो अनडिवाइडेबल, आकाश इज आल्सो अनडिवाइडेबल, धर्मास्तिका is also undividable, अधर्मास्तिका is also undividable, but the Pudgal is dividable. बराबर है। बोलो मनोज जी, बोलिए, आप बरोबर समझ में आ गया? आकाश अस्ति अनंत प्रदेशी है, धर्मास्तिका है अनंत प्रदेशी, असंख्य। आकाश को छोड़कर बाकी सब असंख्य है। अब पुद्गल में अनंत भी आ जाएंगे, असंख्य भी आ जाएंगे। पुद्गल जब डिवाइड हो जाएगा तब। पहले अभी मैंने बोला है वो डिवाइडेबल एंड अनडिवाइडेबल, पहले वो डिवीजन कर लो। आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिकाई। मैं बोलो बोलो मनोज जी। हाँ बाबूजी, आकाश अखंड पिंड और अनडिवाइडेबल बाबूजी। हाँ जी। and Pudgal has division qualities there. पुद्गल जो है वो डिवाइडेबल है। Yes, बाकी 4 बाकी के 4 अनडिवाइडेबल। ओनली द पुद्गल इज डिवाइडेबल। बोलो योगी बहन, बोलो। અથને મંદામી પુદ્ગલ સિવાયના બધા જ દ્રવ્યો અનડિવાઇડેબલ છે. સો આકાશ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય ને જીવાસ્તિકાય ડિવાઇડેબલ નથી, પણ પુદ્ગલ એક ડિવાઇડેબલ છે. बस बरोबर। अब ये आप पहले क्लियर कर लो। मतलब यहाँ डिवाइडेबल मतलब डिवीजन क्या होगा? अब अगर ये हम यहाँ पर पुद्गल द्रव्य है, अब ये पुद्गल द्रव्य आप लेते हो तो पुद्गल द्रव्य ये है। अब ये जो एक स्टिक है या व्हाटएवर इट मे बी द वुडन पोर्शन पार्ट है, अब इसके अंदर आप इसको डिवाइड कर दो। आप कितने टुकड़े कर सकते हो इसके? अनंत, असंख्य। ये पीस एक अलग हो गया ना। आपको ये पीस आपको जो देखना है, ये एक पीस यहाँ मैंने अलग कर दिया, तो इट इज डिवाइडेबल। महाराज साहब जी, કોણ પુદ્ગલ, હાઉ આર યુ ડિફાઇનિંગ? તમારા તમે જ્યાં બેઠા છો તમારા ઘરમાં જ્યારે ચારે બાજુ નજર ફેરવો તો બધું પુદ્ગલ જ છે। તમે નજર ફેરવો ને, તમારી પાછળ જુઓ, આગળ જુઓ, જમણી બાજુ, ડાબી બાજુ, બધું જ જોઈ લો તો એક વખત જે જે દેખાઈ રહ્યું છે બધું પુદ્ગલ છે। રાઈટ, પણ તમે આપે કલર જે કલર છે એ બધું પુદ્ગલ। એ બરાબર છે, પણ આપે લાસ્ટ ટાઈમ જેવી રીતે આત્મા જઈને પુદ્ગલ બનાવે છે, પોતાનું શરીર બનાવે છે, ત્યારે જાત જાતના એટમ્સ લઈને બનાવે છે, તો પુદ્ગલ એમાં આપે કયું ડેફિનેશન કાઢ્યું? કારણ કે એમાં બી અનડિવાઇડેબલ હશે ને કોઈ? પુદ્ગલમાં અનડિવાઇડેબલ ઓન્લી ધ એટમ। હા, એટલે એટમ્સ જ્યારે આપ તમે પુદ્ગલની જ્યારે ડેફિનેશન દીધી ત્યારે જાત જાતના એટમ્સની દીધેલી, તો ઈ એટમ્સ છે। લાસ્ટ ફોર્મ ઇઝ એટમ એન્ડ એટમ ઇઝ અનડિવાઇડેબલ। હા, એટલે ધ મોલિક્યુલ ઇઝ ડિવાઇડેબલ। ઓકે, ધ ગ્રુપ ઓફ એટમ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ મોલિક્યુલ। ધ મોલિક્યુલ ઇઝ ડિવાઇડેબલ, બટ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ એટમ ઇઝ અનડિવાઇડેબલ। એટલે એનું જે સમૂહ
પ્રદેશોનું સમૂહ છે એ ડિવાઇડેબલ છે. राइट. बोलो शीतल बहन, क्या समझ में आया आपको? बोलिए. એટમ અનડિવાઇડેબલ છે અને મોલિક્યુલ ડિવાઇડેબલ છે. વેરી ગુડ. એ મોલિક્યુલ આજુબાજુ બધું બુદ્ધગલ છે. Molecule, it is the group of atom. Yeah. That's why it is divided. Okay, molecule to And now our physical structure, the body is also dividable. Yes, body is divided. Yes, yes. Well, because that it is group of atoms. Group of atoms. Because of group of atom, it is dividable. But last one will be the last atom. It is undivided. તો પ્રદેશ ક્યાં આવે મહારાજ સાહેબ? એટમ્સમાં આવે કે મોલિક્યુલ્સમાં આવે પૂતગલના રેફરન્સમાં? હવે આ દેખાઈ રહ્યું છે, અહીંયા દેખાય बिल्कुल છે. मिलेगा. ये दिख रहा है मॉलिक्यूल में आपको? आएगा. हाँ जी. हाँ. अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये पूरा जो है एक पूतगल है. अब इस पूरा पूतगल में से मैं एक पीस यहाँ पर ये इतना पोर्शन किया, ये देश है, ये इसका प्रदेश है. और ये प्रदेश अगर यहाँ से बिल्कुल डिवाइड होके अलग हो गया, अब ये एटम हो गया. ये लास्ट वन प्रदेश जो है वो डिवाइड हो गया. अब ये आपको दिख रहा है, दिस इज स्टिक, बरोबर, दिस इज स्टिक. अब ये स्टिक जो है एक अखंड है, दिस इज मॉलिक्यूल. बट इन दिस मॉलिक्यूल हाउ मच एटम्स आर इंक्लूड इन दैट? असंख्य असंख्य टुकड़े करके. नहीं, एटम्स, एटम्स इसमें एक स्टिक मॉलिक्यूल है, तो it is possible that infinite numbers of atoms are a compound form of this stick. अब इसमें से जो है इतना पोर्शन, बाकी का पोर्शन नहीं, इतना लास्ट पोर्शन ये हो गया देश. देश पार्ट ऑफ दैट, पार्ट ऑफ दैट. अब इसमें से खाली हम इतना एक अलग कर देते हैं तो वो एटम हो जाता है. अब ये एटम अगर इसमें से इसको नहीं, ये प्रदेश हो गया, अब इसको इसमें से डिवाइड कर दिया, वो एटम हो गया. इसमें से डिवाइड करके निकाल के अलग कर दिया, वो एटम हो गया. इफ इट इज अनडिवाइडेबल, इट इज प्रदेश. इफ इट इज डिवाइडेड, देन इट इज एटम. बरोबर છે? प्रदेश असंख्य हुए और एटम्स अनंत हुए. अनंत है. अच्छा, ख्याल है? अब इसमें से जो भी है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, तो ये क्या है? पूतगल. ये चॉक स्टिक है, ये चॉक स्टिक है. अब इसके असंख्य प्रदेश है. अब ये असंख्य प्रदेश है, तो इसके अंदर भी डिवाइजन होगा कि नहीं? अभी ये कर दिया मैंने, ये क्या हुआ? डिवाइड हो गया. लास्ट एकदम एक लास्ट पोर्शन पाउडर, ये देखो, अब ये एटम हो गया सब. अब एटम अल्टीमेटली दैट विल अनडिवाइडेबल. तो साहब जी, एटम में एक ही प्रदेश है. हाँ, एटम इज अनडिविजिबल, गुरुदेव. हाँ, एटम इज अनडिवाइडेबल, बट मॉलिक्यूल इज डिवाइडेबल. This is molecule form. So this stick, if it is molecule, in the sense infinite numbers of atoms are also compounded in this stick. Correct. अब वो that become as a one thing, the usable thing. एक वस्तु आपके लिए बन गई. अब एक जीव आया और एक जीव ने आके वनस्पति का पेड़ बनाया, पेड़ में से निकाल करके ये स्टिक बनाई. तो एक जीव ने अपने कितने अनंत परमाणु लिए, तब जाकर के शरीर बनाया. हमने भी क्या किया? हमने भी माता के गर्भ में आकर अनंत परमाणु लिए, तब जाकर शरीर बनाया. It is undivided, then it is pradesh. If it is divided from the molecule, then it is atom. Okay. यानी एटम्स और प्रदेश सेम है पूतगल में. हाँ, बोलो. હવે મને પારુલ બેન સમજ માં આવી ગઈ વાત? If it is undivided, it is atom. And if it is divided, then it is pradesh.
उल्टा उल्टा उर्दू बोले क्या? उर्दू Atom is not dividable. It is Yeah, undivisible. atom is not divided. If it is Undivisible undivided, is there. if it if it is undivided, it is pradesh. If it is divided, then it is atom. डिवाइडेबल है और परमाणु Atom is dividable. अनडिवाइडेबल है. The atom is परमाणु और अणु is molecule. बरोबर है. अब इधर देखो, ये क्या है? ये अगर आकाश है, इसका एक भी प्रदेश डिवाइड नहीं होता है, बिकॉज ऑफ अनडिवाइडेड. इसको हम आत्मा, द सोल बोलते हैं, आत्मा. तो इसका एक भी प्रदेश डिवाइडेड नहीं होगा. 2 और 1.5 लाते. आत्मा का एक भी प्रदेश डिवाइड नहीं होता है, आकाश का एक भी प्रदेश डिवाइड नहीं होता है, इसलिए वो उनको अखंड लगाइए. और ये पुद्गल के अंदर एक ही में पुद्गल ऐसा है कि जिसके अंदर डिवीजन होते हैं, दैट इज डिवाइडेबल, इसलिए उसको खंड खंड वाले. तो क्या हुआ? पुद्गल के 4 भेद हुए, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु. और आत्मा के स्कंद, देश और प्रदेश 3 ही हुए, आत्मा के 4 नहीं हो रहे. बोलो ज्योत्सना बहन, बोलो, समझ पड़ी? आपको सबको एक रिक्वेस्ट है कि पहले जब बोलना है, क्वेश्चन है, तब अनम्यूट करके बोलिए, वरना अगर आपको कोई बोलना नहीं तो बैकग्राउंड नॉइज की वजह से प्लीज आपका म्यूट रखिएगा, तो सबको अच्छे से क्लास समझ में आए. थैंक यू. अभी हमने यहाँ सबके डिवीजन हो रहे हैं कि नहीं? अब ये जीव है, तो आप इसको लिखिए अनडिवाइडेबल. अब इसके अंदर इसके 3 फॉर्म हो गए. अब क्या हुआ? स्कंद हुआ, देश, और ये हो गया प्रदेश. बट नो एटम, because soul is undividable, so there is no atom of soul. The soul is always akhanda, undividable. अब ये हो गए इसके अंदर. तो आकाश जो है वो भी अनडिवाइडेबल है. धर्मास्तिकाय अनडिवाइडेबल, अधर्मास्तिकाय अनडिवाइडेबल, बट पुद्गल इज डिवाइडेबल. तो पुद्गल के अंदर क्या रहेगा? स्कंद, देश और प्रदेश रहेगा. पुद्गल के अंदर जो है, आप ये इसको देखिए बरोबर, स्कंद भी रहेगा, देश, प्रदेश और परमाणु. 1 2 3 4. अब इनके 3, इनके 3, इनके 3 और आत्मा के 3. बोलो, अब समझ में आ रही है बात? हंसा बहन बोलो. हाँ साहेब जी, એટલે બોલો. હા, સ્કંદ, દેશ અને પ્રદેશ તે જેમાં ડિવાઇડેબલ નથી તેમાં છે. અને પુદ્ગલાસ્તિકાયમાં 4 છે. જે પ્રદેશ છે એ જ્યારે છૂટો પડે, જ્યાં સુધી જોડાયેલો હોય ત્યાં સુધી તે પ્રદેશ છે, પણ જ્યારે તે છૂટો પડે એટલે કે સ્કંદમાંથી એ છૂટો પડે ત્યારે તેને એટમ કહે છે. એટલે પ્રદેશ તે જ એટમ છે, પણ જે છૂટો થઈ જાય ત્યારે એનું નામ બદલી નાખી શકીએ આપણે કે પ્રદેશ છે. बरोबर से. चलो समझ में आ गया, अच्छी बात है आपको. तो महाराज साहब जी, क्या द्रव्यों में पुद्गल सिवाय न? अभी आपने लिखा के नहीं लिखा? नंबर लिखिए. आत्मा के 3 भेद, आकाश के 3, धर्मास्तिकाय के 3, अधर्मास्तिकाय के 3 और प्रदेश के पुद्गल के 4. कितने हो गए? 16. टोटल कितने हुए? 16. क्या ला? ये 5 द्रव्य अस्तिकायात्मक 5 के हिसाब से गिनती कर लो. मनोज जी बोलो. हाँ, गिनती किया मनोज जी, आप काउंटिंग करके बोलो. हाँ, टोटली 16 है बाबू जी. हाँ, कैसे? 3 + 3 + 3 + 3 + 4. अरे भाई, एक एक का नाम लेके बोलो ना. हाँ बाबू, आत्मा जीव का 3, आकाश का 3, धर्मास्तिकाय का 3, अधर्मास्तिकाय का 3, पुद्गल का 4. वेरी गुड. अब ये क्लियर कट होना चाहिए आपको
अब ये जो 16 द्रव्य चल रहे हैं, अभी उसमें से हम सिर्फ आत्मा की बात कर रहे हैं। अभी ये गिनाया आपको, तो सिमिलैरिटी किसमें लगी? 4 में, जीव में, आकाश में, धर्मस्थिका, इधर का, ये चारों में सिमिलैरिटी। किसकी सिमिलैरिटी? प्रदेश समूहात्मक रचना की सिमिलैरिटी। आ रहा है ख्याल में? प्रदेश समूहात्मक रचना की सिमिलैरिटी, इसके कारण एक जैसे दिखाई देंगे सब, चारों चार एक जैसे दिखाई देंगे, खाली पुद्गल को अलग कर दो बस। अब मैं यहाँ के सबका चित्र बना देता हूँ तो आपको ये ख्याल आ जाएगा। चलो बनाइए, आपने चित्र ड्रॉ किया क्या? हाँ। अब देखो सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्या आ गई? जीव ने आकाश। आरक सर जी, इसीलिए ये 4 द्रव्य अरूपी है और पुद्गल रूपी है। इसीलिए कारण नहीं कह रहा हूँ, अभी यहाँ सिमिलैरिटी प्रदेश रचना, बरोबर, प्रदेश रचना जो है वो सिमिलर है, संख्या इसमें अनंत है और बाकी में सब में असंख्य है। आकाश के अंदर अनंत की संख्या और इसमें असंख्य प्रदेश। अब ये सबके लिए प्रदेश रचना चल रही है। बाय बिटू। क्लियर। आत्मा के प्रदेश असंख्य, आकाश के प्रदेश अनंत, अनंत, धर्मास्तिकाय के प्रदेश असंख्य, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश असंख्य। अब अभी चारों चार अनडिवाइडेबल, अभी पुद्गल बीच में नहीं लाया। चार पदार्थ हो गए, चारों अरूपी है, अमूर्त है, absolutely colorless, smellless, tasteless and touchless, so nobody can see by naked eyes. उसमें परमाणु नहीं है, नहीं देगी। उस फर्क इसमें क्या है? अब इसमें एक और बात सिर्फ देखना ध्यान में, इधर देखो, अब आकाश स्टेडी एंड स्टेबल है, आ रहा है ख्याल में? आकाश जो है स्थिर, स्टेडी एंड स्टेबल, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय इन शेप, ये शेप है, वो स्टेडी एंड स्टेबल है। अब क्या होगा? आत्मा जो है स्टेडी एंड स्टेबल नहीं है,
उसके अंदर अपना एक गुण, स्पेशल गुण धर्म है, वो चेंजिंग कर सकता है, शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। जब छोटा शरीर मिलेगा तो चींटी में जाएगा, जब ह्यूमन बॉडी मिलेगी तो 5-6 फीट की हाइट होगी, एलिफेंट में जाएगा तो 10 फीट की 12 फीट की हाइट होगी, जब वो व्हेल फिश में जाएगा तो 100 फीट की हाइट हो जाएगी, और वही जाकर के अमीबा में बैठेगा तब उसकी हाइट इतनी सूक्ष्म हो जाएगी। तो वो चेंजिंग फॉर्म जो है वो आत्मा कर सकती है, दूसरा कोई नहीं करेगा। इसलिए आकाश नहीं करेगा, अजीव है। आत्मा जीव है, आत्मा चेतन कॉन्शियस मैटर है, आकाश अनकॉन्शियस है, धर्मास्तिकाय अनकॉन्शियस है, अधर्मास्तिकाय अनकॉन्शियस है, एंड पुद्गल तो वैसे ही मैटर है। तो ये जो है चेंजिंग फॉर्म आत्मा जब धारण करेगी तब की बात है। अभी आज हमने क्या किया, पहले अभी द्रव्य स्वरूप की डेफिनेशन क्लियर की है। अब ये आपने विषय चालू किया है, लेकिन 1 साल भर तक चलेगा। महाराज साहेब, એનો રાઈટ વર્ડ કયો છે, જે ઓરિજિનલ વર્ડ છે, જે નોન સ્ટેડી નોન સ્ટેબલ આત્માનો જે આ ગમે તે સ્વરૂપ ધારણ કરે ઈ? લખો, લખી લો પહેલા। સંકોચ વિકાસશીલ સ્વભાવ। સંકોચ, हाँ, संकोच विकासशील स्वभाव। संकोच विकास विकास शील स्वभाव आत्मानो छे। जस्ट लाइक द रबर रिंग आपने देखी है कि नहीं? आपने रबर की रिंग आपने देखी है, आप देख लो, और कैसे आप यू कैन मेक इट स्प्रेड इट, और वो कॉन्ट्रास्ट करना है, स्प्रेड करना है। ये आत्मा की स्पेशलिटी है, बाकी सब में नहीं है, वो स्पेशल धर्म है, क्योंकि आत्मा को पुद्गल के परमाणु ग्रहण करके शरीर बनाना है। अब वो डिफरेंट डिफरेंट शरीर में जाएगा। अब यहाँ पर कोई भाई साहब प्रश्न पूछ रहे काल के बारे में। अभी वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द काल। काल इज एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग, इट इज नॉट अस्थि कायात्मक पदार्थ नहीं है। We are talking about the पंचास्तिकाय। अस्थि कायात्मक 5 पदार्थ है। सो द टाइम काल जो है वो अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं है। हम काल के बारे में जरूर बाद में बात करेंगे। वो एक व्यवस्थापक है, मापक है, मेजरमेंट के लिए है, बस उसका कोई दूसरा ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन यहाँ ये 5 तो अस्थि कायात्मक पदार्थ है। महाराज साहब जी, आकाश असंकोच विकासशील नहीं है तो मेरे में कैसा है आकाश है? हाउ इज माय आकाश इज ऑलरेडी इन मी? आकाश अखंड है, वो संकोच विकास नहीं होता, वो एवरीवेयर है, तो सब जगह पर है। तो आप भी आकाश में और आपके अंदर भी आकाश है। वेयरएवर द एम्प्टी स्पेस, दैट इज कॉल्ड स्पेस। वो संकोचशील नहीं है। अच्छा, हाँ, आकाश सब जगह पर है। आप आकाश में आकर के रह रहे हो। आकाश में वैक्यूम, आप आकर के आकाश में रह रहे हो, तो आपके अंदर भी आकाश है और आपके बाहर भी आकाश है। आकाश अनंत है ना, बहुत अनंत विशाल है, सब जगह एवरीवेयर इट इज स्प्रेड। तो वो प्रॉपर्टी संकोचशील वाली नहीं है? नहीं, उसमें संकोच विकास वो उसकी स्पेशलिटी नहीं है, वो सिर्फ ओनली आत्मा में है बस। अच्छा, पर सत्ता है उसकी। हाँ, आकाश की बरोबर बनी हुई है, एग्जिस्टेंस कोई द्रव्य है, एग्जिस्टेंस। वही हम रह रहे, नहीं तो कहाँ से रहते फिर? हम रह रहे तो कहाँ रह रहे? बेस तो हमारा बना हुआ है ना, तो आकाश के अंदर ही हम रह रहे। नहीं, जैसे आकाश को कहते हैं वैक्यूम, बट आकाश का भी अस्तित्व है, सत्ता है। मत बोले वैक्यूम का, मत बोले। वैक्यूम का मीनिंग क्या होता है? एयर के साथ कनेक्टेड है। If there is no air, if you can suck all the air from that place, that is vacuum. It is space. Space. हाँ, तो वो वैक्यूम को मत बोले, स्पेस। वैक्यूम का मतलब भी अंदर जगह तो है ना, जगह है वो आकाश के आधार। वैक्यूम गलत बोल रहे। अभी क्या है कि आज मेरे को यहाँ 9 बजे दूसरा व्याख्यान है पब्लिक के लिए। ठीक है महाराज, तो टाइम जो है पूरा हो रहा है, क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम बचेगा नहीं। कल भी जो है वही बात है। मैंने लिखा था एल्सा बेंको के भी, चलो
सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है तो इट विल टेक सम टाइम। तो ये सर जी जरूर बहुत बाकी इंटरेस्टिंग है, धन्यवाद आपका देना बहुत बहुत चाहता हूँ आभार। कि 7:30 बहुत को आप आभार। आ गए, ये आपकी बहुत बड़ी धन्यवाद देता हूँ। एंड टुमारो महाराज जी मैं हमेशा होती हूँ, मैं tomorrow हमेशा is होती हूँ। also same method. So 7:30 we will start tomorrow, Okay. and we will stop at 9 o'clock. Again, I have to give the second lecture at 9 o'clock to the common people. Yeah. हाँ, बरोबर है? हाँ हाँ मत्तेड़ वंदामी महाराज साहब बहुत अच्छा हुआ। मत्तेड़ वंदामी साहेब मत्तेड़ वंदामी खूप अनुमोदना। अरे पण मंगलिक तो सांभळेलो माझी. नमो वज्रायणं नमो लोये सर्व साहुणम् ए सुबंच नमुकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्ध सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति राजीव खूप महाराज खूप खूप अनुमोदना। ये थोड़ा होमवर्क कर ले, सब लिख लेना आप लोग। हाँ होमवर्क करेंगे तो आगे कल बहुत थोड़ा इजी रहेगा।